हेलो। एक बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट मेरे पापा के साथ हुआ है और वो कुछ इस प्रकार है कि मैं अपना पेपर देके अमरकंटक एक्सप्रेस से लौट रहा था। मेरे पापा भी मेरे साथ गए हुए थे। जब जबलपुर से हम लोग लौट रहे थे तो हमारी जो ट्रेन की टिकट्स थी, यानी कि जो हमारा रिजर्वेशन था, वो वेटिंग में था। 48-49 सीट की वेटिंग थी। तो हम लोगों ने क्या किया, ट्रेन के दो वे होते हैं बैठने के। एक जिस साइड आपका स्टेशन आता है और एक साइड जहाँ से आपको आउटर का व्यू दिखता है। हम लोग वहाँ जाके बैठ गए आउटर के व्यू के पास, ठीक है ना। एक बंजा, एक जो लड़का था, मतलब आप समझ सकते हैं कि 14-15 साल की उसकी एज थी। वो फर्स्ट ऑफ ऑल गया AC3 के डब्बे में। वहाँ से उसको भगाया गया। वो आके S1, हम लोग S1 कोच में बैठे हुए थे, वो आके S1 कोच में खड़ा हो गया पहले। वो 14-15 साल का लड़का, मतलब एक और बंदा जो कि वेल अप टू डेट था, यानी कि आप उसको देख के गेस नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि वो बंदा भी मोबाइल चोरी कर सकता है। 5 मिनट का इंसिडेंट है, आप लोग के साथ शेयर करूंगा मैं, और आप लोग बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाएगा कि आप लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो बंदा, उसने क्या ड्रेसअप किया था, मस्त पैंट, बूट्स, ऊपर मस्त टी शर्ट और एक बैग, जो कि जैसे कि नहीं प्राइवेट कंपनी वाले कैरी करते हैं, उस टाइप का उसने कैरी करके रखा हुआ था। वो पीछे हम लोग के खड़ा हुआ था वो बंदा। अब बहुत देर से पापा को नोटिस कर रहा था कि पापा जो थे वो वेयर इज़ माई ट्रेन एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे थे, बिकॉज बार बार जो गाड़ी थी वो रुक रुक के चली थी, यानी कि कुछ दूर चले फिर रुक जाए, कुछ दूर चले फिर रुक जाए। तो इंसान जब बोर होता है तो वो फ़ोन ही चलाएगा, उसके अलावा करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो पापा वेयर इज़ माई ट्रेन एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे थे और चेकआउट कर रहे थे कि वहाँ पर ट्रेन आखिर कहाँ पास खड़ी है, कहाँ पास आखिर, क्योंकि रात का टाइम था। हमारी गाड़ी करीबन 1-1.5 घंटे लेट थी, तो रात का समय था और बाहर की वजह से कुछ दिख भी नहीं पा रहा था। अगर स्टेशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉपरली अवेलेबल दिखते अपन को, यानी कि प्रॉपरली विजिबल होते, तो वेयर इज़ माई ट्रेन एप्लीकेशन यूज़ करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अपने मन में भी होता है ना कि ह्यूमन नेचर है कि कहाँ पहुँचे, वो देखने की उत्सुकता रहती है। पीछे जो बंदा खड़ा हुआ था वो अपन लोग को बहुत देर से गौर कर रहा था। वो क्या किया बंदा, जैसे ही कटनी साउथ के बाहर गाड़ी, न्यू कटनी ब्रिज कैबिन जो उसका स्टेशन का प्रॉपर नाम है, वहाँ पर जब गाड़ी खड़ी हुई, वो बंदा हम लोग की साइड से उतर के गया और एक झाड़ी वाले एरिया, जैसे नहीं बहुत सारे जंगली फूल खिलते हैं, अलग अलग रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, तो वहाँ जाके वो मोबाइल की टॉर्च चालू करके वो झाड़ी के अंदर घुस गया। अच्छा, मेरे साथ ये इंसिडेंट पहली बार होगा। मैंने बोला पापा से, पापा आप देखिए ये बंदा कितना ओवर स्मार्ट, कितना टैलेंटेड है, मतलब कि इतनी मोबाइल की टॉर्च, मतलब करीबन टाइम था 11:50, 11:49 का समय था, और वो बंदा खाली मोबाइल की टॉर्च से वो वहाँ घुस गया, और वहाँ घुस के उसने मोबाइल की टॉर्च बंद कर दी, ठीक है ना। आप देख चाहिए हुआ कैसे। और फिर वो झाड़ी के सहारे सहारे चल के कुछ दूर तक आया, मतलब हमारा एक डिब्बा उसने क्रॉस करके वहाँ तक खड़ा हुआ, ठीक है ना। वो जब खड़ा हुआ और जैसे ही ट्रेन चलना शुरू की, उसने पापा के हाथ में झपट्टा मारा और झपट्टा मार के उसने मोबाइल चोरी कर लिया। मोबाइल उसने चोरी कर लिया। पापा ने चिल्लाया कि भाई मेरा मोबाइल देते हो, बिकॉज पापा के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसमें थे। मोबाइल जाने का गम नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फाइल्स जाने का गम था ना, वो थोड़ा सा दुखदाई है, ठीक है ना। एक छोटा बच्चा जो 14-15 साल का था, उसको भगाया गया AC3 से। वो आके S1, हम लोग भी S1 कोच में बैठे हुए थे, वो S1 कोच में आके बैठ गया। अब जब S1 कोच में वो आके खड़ा था तो लोगों ने उसको पकड़ा, भाई तुम्हारा टिकट कहाँ है, क्या है क्या नहीं, बिकॉज बाय फेस समझ में आ जाता है कौन बंदा टिकट के साथ है, कौन बंदा टिकट के साथ नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग उसको पकड़ा क्या है क्या नहीं करके। इतने में वो चलती ट्रेन, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की ट्रेन होगी, वो उतने से स्टेशन आते आते वो कूद गया। वो स्टेशन में कूद के बोलते ठीक है भैया मेरे पास नहीं है, ऐसे करके वो नाटक करके वो कूद गया। इतना परेशान हुए। अच्छा, ये सब हो जाने के बाद मैंने काफ़ी सारे पोस्ट पढ़े, तो लोगों ने बताया कि भाई जब मैं अपना जूता उतार के वहाँ जो प्रेजेंट में लोग थे जहाँ पे, उन लोगों ने बताया कि भाई वो तो डंडा मारते हैं, यानी कि जब आप बाहर मोबाइल चला रहे हो ना, तो वो लोग मोटा डंडा रखे रहते हैं, वो डंडा हाथ में मारते हैं, बोलते हैं कि आपका हाथ टूटे टूटे मतलब नहीं, उनको मोबाइल मिलना चाहिए, उनको मोबाइल से मतलब है। मोबाइल भी अगर मान लीजिए टूट गया, खराब हो तो कोई मतलब नहीं, वो तो भागते हैं, कोई मतलब नहीं है उनसे, उनको आपसे कोई मतलब नहीं। मोरा डंडा मारते हैं, वो तो डंडा मारते हैं, आपका हाथ पकड़ के खींच लेते हैं, आपको ट्रेन से गिरा देते हैं। गिट्टी, आपकी गिट्टी अगर छाती में घुस गई, कहीं पेट में घुस गई, कहीं कुछ हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने हमको बताया कि भाई मैं तो सर के नीचे अपना जूता रखा हुआ, तो जूता चुरा के भाग जाते हैं। जूता मतलब ये कॉमेडी वाली बात भी है और थोड़ा सा सतर्कता वाली बात भी है, यानी कि चोर का हाथ कितना साफ होता है कि वो आपके सर से जूता निकाल के भाग जाते हैं। काफ़ी सारे मैंने पोस्ट पढ़े। वो तो जो आपका जब ब्रिज आता है ना, एक फ्लाईओवर ब्रिज जब आता है, तो ब्रिज में
वो ऐसे करके डब्लू मतलब ऐसे जिग जैग पैटर्न में ऐसे करके बना रहता है। तो वो किनारे ऐसे स्पाइडरमैन जैसे चपके रहते हैं, और चपकने के बाद जैसे ही आप मोबाइल चला रहे हो तो ऐसे लपट्टा मारकर फिर मोबाइल आपका छीन लेते हैं और आप मोबाइल अपने पास रख लेते हैं। काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ वायरल है। जब हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हुई तो हमने देखा, एक एक पोल आया था, एक ट्विटर में एक ट्वीट आई थी, उसने बताया कि एक बंदा था हम लोग के साथ, कहीं हम लोग के साथी का ट्रैवल, मतलब जहाँ उनको डेस्टिनेशन पे जाना था उनको भी वहीं जाना था। तो वो आराम से, वो अकेला बंदा था और 5-6 लोगों के साथ बैठ के बढ़िया घुला मिला, बढ़िया अच्छे से बात किया, और बात करने के बाद उन पाँचों मोबाइल लेके, जब उन लोगों को नींद लगी सो गए, उन पाँचों मोबाइल लेके वो फरार हो गया। मतलब आप सोच रहे हैं, आपको पता भी नहीं लगने दिया कि वो बंदा किस तरह का बंदा है, कितना शातिर बंदा है, और अपना मोबाइल लेके वो दूसरों का, मतलब पाँचों मोबाइल लेके वो फरार हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या स्टेप्स उठाए जैसे ये हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आप ऐसे आउटर में रहते हैं, तो वहाँ नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मोबाइल का डेटा बंद कीजिए, और डेटा बंद करने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल करना है अपने जियो कस्टमर केयर पे, या फिर आप जिस भी सर्विस प्रोवाइडर की सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कॉल करना है, और कॉल करने के बाद आपको सिम कार्ड ब्लॉक करवानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये करवा ही दीजिएगा। जब आपकी सिम कार्ड ब्लॉक हो जाएगी तो आपके उसमें अगर बैंक ट्रांजैक्शंस भी होंगे तो ओटीपी आना बंद हो जाएगा। और अगर आपके मोबाइल में लॉक लगा, यानी कि मान लीजिए आपका मोबाइल चल रहा है, मतलब कि चलता हुआ मोबाइल है, यानी कि आपकी स्क्रीन चालू, उसने मोबाइल चोरी कर लिया, आपकी स्क्रीन चालू हुई है, तब भी वो कुछ नहीं कर पाएगा अगर आपने अपने मोबाइल का जो सिम कार्ड है उसको लॉक करवा दिया। सेकेंडली, आज ही ये काम कर लीजिए कि अपने मोबाइल में एक ऐसा जीमेल ऐड कीजिए, जैसे कि आपके फादर का मोबाइल, आपकी सिस्टर का मोबाइल, आपकी मदर का मोबाइल है, एक ही जीमेल अकाउंट सब में ऐड कीजिए, जिससे क्या होगा कि फाइंड माय डिवाइस एप्लीकेशन को यूज़ करके आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसको यूज़ करने के बाद, फाइंड माय डिवाइस यूज़ करने के बाद, जैसे आपने मान लीजिए सिम कार्ड आपने ब्लॉक करवा दिया, जब आपने सिम कार्ड ब्लॉक करवा दिया उसके बाद आपको क्या करना है कि तुरंत आपको क्या करना है कि जिसमें आपका, जिस भी अकाउंट में आपका, मतलब जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, पीएनबी हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, जिससे आपका अकाउंट है, उसको वहाँ पे कॉल करके आपको अपना इंटरनेट सर्विस, यूपीआई, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसको आपको ब्लॉक करवाना है। ब्लॉक करवाने का बाद आपको CEIR, यानी कि या फिर आप CEIR में या फिर संचार साथी पोर्टल में जा सकते हैं। CEIR में जाइए, CEIR में आपको जाना है, और वहाँ पे आपको अपने IMEI नंबर से आपको अपने मोबाइल को ब्लॉक करवाना है। ब्लॉक करवाने के बाद आपको सीधे GRP जाना है, गवर्नमेंट रेल प्रोटेक्शन। आपको जिस भी आप सिटी में रहते हैं और जिस भी आप सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कंप्लेन लिखवानी है। कंप्लेन लिखवाई, FIR की कॉपी आपको मिली, कंप्लेन लिखवानी है, और वहाँ पे आपके साथ में RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी रहती है, वो भी आपका बयान लेती है। उसका आपको, उनको आपको बयान भी देना है, और उनकी फ़ोटो भी, मतलब जो बयान की फ़ोटो रहेगी उसको आपको, मतलब जो लिखित है उसकी फ़ोटो आपको क्लिक कर लेनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। उसके बाद जब आपका मोबाइल ब्लॉक हो जाए, जब आपको FIR की कॉपी मिल जाए, जो FIR की कॉपी जो है आपको लगानी पड़ेगी CEIR में। चलिए एक बार मैं समअप कर देता हूँ कि आपको किस तरह का प्रोसेस फॉलो करना है, क्योंकि मेरे साथ जब हो तो मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए। जैसे ही मेरा फ़ोन चोरी हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, अपने फ़ोन को मैंने फाइंड माई डिवाइस से, मतलब मैंने लॉक कर दिया, मतलब उसमें पासवर्ड डाल दिया। सेकेंडली, मैंने तुरंत सर्विस प्रोवाइडर में कॉल करके अपनी सिम कार्ड ब्लॉक करवा दी। थर्डली, वो जो RPF वाले थे, हमने उनको किस्सा बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। फोर्थ, हमने SBI में और सेंट्रल बैंक में 2 जगह खाता है हम लोग का, SBI और सेंट्रल बैंक में, हमने जाके इंटरनेट सर्विसेज UPI और उसको हमने ब्लॉक कर दिया। फिफ्थ, हमने क्या किया कि हम लोग तुरंत गए GRP में, गवर्नमेंट रेल प्रोटेक्शन में हम लोग गए, हम लोगों ने FIR की। FIR करने के बाद हम लोग तुरंत गए, मैं तुरंत गया CEIR पोर्टल में, और पोर्टल में जाने के बाद मैंने अपना मोबाइल का IMEI नंबर डाल डूल के, मतलब प्रॉपरली, और FIR की कॉपी भी लगती है, और जिसके नाम मोबाइल है, और जब आपका जब आप CI पोर्टल में जाएंगे ना, तो ये बहुत लोगों को डाउट रहता है कि भाई मैं कौन सा मोबाइल नंबर डालूँ, जो मोबाइल चोरी हुआ है वो मोबाइल नंबर डालना है कि जो मोबाइल, मैं दूसरा मोबाइल नंबर भी डाल सकता हूँ। देखिए, जो मोबाइल चोरी हुआ है आपको उस मोबाइल नंबर को डालना है, मतलब एक डुप्लीकेट सिम कार्ड उसका आप जनरेट करवाइए। जैसे कि आपका कोई भी नंबर होगा तो उसको एक नया नंबर उसी नंबर से निकलवाइए। और हाँ, याद रखिएगा कि आपका मोबाइल रिचार्ज होना जरूरी है। और हाँ, जब अपनी सिम कार्ड ब्लॉक करवाएंगे ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लास्ट रिचार्ज कब हुआ है, आपका आधार नंबर क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पापा के नाम पे सिम रजिस्टर, आपके पापा का नाम क्या, ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। इतना करने के बाद आपका जो है ऑल सेट है। उसके बाद कुछ टाइम दीजिए, जैसे ही चोर पकड़े जाएंगे तो आपको आपका मोबाइल जो है, जिस जगह से चोरी हुआ है उस जगह के आपको कोर्ट में आपका मोबाइल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।